गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं और इस रियल नंबर में हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से एचसीएफ निकालना सीख लिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो यहां पर धनात्मक विषम पूर्णांक ये शब्द है, इस शब्द को पहले समझ लेना होगा। पूर्णांक से आप लोग परिचित हैं। पूर्णांक द सेट ऑफ इंटीजर्स डिनोटेड बाय z, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। इसमें से केवल हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है। इट मीन्स कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेना है 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स वही धनात्मक विषम पूर्णांक कहलाता है। यानी जितनी धन प्राकृतिक संख्याएं हैं वही धन विषम पूर्णांक होते हैं। तो हमें इसी के बारे में यहां पर वेरीफाई करना है। आइए देखते हैं क्या करना है। सम विषम से आप पूर्व परिचित हैं, इसलिए ज्यादा उसमें समय व्यर्थ नहीं करना है। सबसे पहले हम मान लेंगे कि ये कोई संख्या है, तो एक कोई संख्या लेंगे और एक डिवाइजर लेंगे। डिवाइजर भी इसी प्रश्न से ही लिया जाता है। मान लिया ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 6। यही 6 ही डिवाइजर है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। 6q+1 6q+3 6q+5 वही 6 डिवाइजर के रूप में, भाजक के रूप में लिया जाता है। इसके बाद हम इस पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, नो एल्गोरिथम। तो ये एल्गोरिथम स्टेप वाइज क्या करना है हमको। a = bq+r, जहां पर r इसका वैल्यू छोटा होगा 0 से या बराबर होगा, लेकिन भाजक से छोटा होगा, लेस देन b। implies a = the value of b is 6। b का मान 6 है, 6q+r। अब यहां r का मान क्या होगा। जब हम किसी संख्या में 6 से भाग देंगे तो क्या शेष बचने की संभावना है। 6 से भाग देने पर शेष हमेशा 6 से कम ही बचेगा, यानी 0 1 2 3 4 5 यही शेष बचेंगे। इसका मतलब कि r का वैल्यू 0 1 2 3 4 या 5 इसी में से कोई हो सकता है। अब बारी बारी से इन सभी शेष की वैल्यू यहां पर रख करके हम वेरीफाई करेंगे और तब रिजल्ट हमें मिलता है। उसी के आधार पर प्रश्न बनेगा। द वैल्यू ऑफ r = 0। जब r का मान 0 लेंगे तो a का वैल्यू क्या होगा। a = 6q। अब यहां पर यह देखना है कि ये 6q सम संख्या है, सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है, इवन है कि ऑड है। यदि इसमें से एक फैक्टर 2 निकल जाए, यदि इसका एक फैक्टर 2 हो तो ये सम संख्या होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 × 3q, 2 is the factor,
देयरफॉर इट इज इवन, इसलिए सम पूर्णांक लिख सकते हैं। धन पूर्णांक है ये, क्योंकि यहां पर प्रश्न में ही धनात्मक लिया है, इसलिए निगेटिव की कोई संभावना ही नहीं है। सम पूर्णांक। आगे बढ़े। द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 2 इंटू 3q प्लस 1। अब यहां पर हम दो शब्दों में आपको समझा देते हैं, सम और विषम। सम जो होगा वो 2m के रूप में होगा, यानी उसका एक फैक्टर 2 होगा, और जो विषम होगा वो 2m प्लस 1 के रूप में होगा। कहने का अर्थ कि सम पूर्णांक में एक ऐड करने पर विषम पूर्णांक आ जाता है, यानी 2m प्लस 1। सम को इवन कहते हैं इंग्लिश में, और विषम को ऑड कहते हैं। तो ये 2m प्लस 1 के रूप में है, देयरफॉर इट इज ऑड इंटीजर, इसलिए यह विषम पूर्णांक है। अब r का वैल्यू 2 रखेंगे, हम बारी बारी से एक एक वैल्यू रखते जाएंगे। वैल्यू ऑफ r इज 2, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, 6q प्लस 2। इसमें से यदि कोई संख्या हमें कॉमन निकल जाए, कोई संख्या का मतलब कि यदि 2 कॉमन निकल जाए तो यह सम होगा, यदि एक शेष बच जाए तो विषम होगा। तो इस पूरे टर्म में देखते हैं तो 2 इज कॉमन, 3q प्लस 1, 2 is one of the factor of this number, therefore it is even number, इसलिए यह सम पूर्णांक है। ठीक है। अब द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 3। Now put r is equal to 3, we get a is equal to 6q plus 3। इस टर्म में हम यदि देखें तो 3 कॉमन निकल जाएगा, लेकिन हमें 3 कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है। या तो कॉमन हमें 2 निकल जाए, और 2 कॉमन निकल जाए, उसके बाद यदि एक शेष बच जाए तो ऑड इंटीजर होगा, और वही यहां पर होगा 6q प्लस 2 प्लस 1। अब इतने पदों में हमें 2 कॉमन निकलेगा। 3q प्लस 1 प्लस 1, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 2m प्लस 1, देयरफॉर इट इज ऑड इंटीजर, विषम पूर्णांक है। क्योंकि ये 2m प्लस 1 के रूप में। ठीक उसी तरह से आगे बढ़े। द वैल्यू ऑफ r, the value of r is equal to 4, r is equal to 4, therefore a is equal to 6q plus 4, 2 is common, 3q plus 2। यहां पर देखते हैं तो 2 कॉमन निकल चुका है, इसलिए यह कैसी संख्या होगी आप खुद सोच सकते हैं, बता सकते हैं, यह सम संख्या होगी, यह सम पूर्णांक है। अब एक और रखना है, r इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। वैसे तो इस टर्म में देखने पर कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा है, कोई भी नंबर कॉमन के रूप में नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। 6q प्लस 4 प्लस 1। अब 6q प्लस 4 में हमें कॉमन निकलेगा 2, 2 इज कॉमन, 3q प्लस 2 प्लस 1। अब ये जो संख्या हमें मिली ये 2m प्लस 1 के रूप में मिली, तो 2m प्लस 1 के रूप में मिलने का मतलब कि यह विषम पूर्णांक हुआ।
इस प्रकार बारी बारी से हमने आर का वैल्यू 0 से लेकर के 5 तक रख कर सबका वेरीफाई किया और हम पा रहे हैं कि अल्टरनेट करके सम और विषम के रूप में आ रहा है। तो 3 मान पर हमें विषम पूर्णांक मिले हैं। वो 3 मान कौन कौन हैं? आप देख सकते हैं कि वो तीनों मान यही हैं। लास्ट में आपको लिखना होगा रिजल्ट आंसर लैंग्वेज के रूप में। क्या लिखेंगे? सीख लें, कुछ ज्यादा नहीं सीखना है। ये क्वेश्चन नंबर मिटा देंगे, दर्शाइए मिटा देंगे, की मिटा देंगे और यहां पर अतः जोड़ देंगे। अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। अंग्रेजी वाले यहां पर हैंस लिख देंगे। इट इज कंप्लीट। अब अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हमने पहले वीडियो में बता दिया है। यदि आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर जारी रखना चाहते हैं तो पीछे के वीडियो को आप अवश्य देख लें और उसका एक नोट्स तैयार कर लें, अपने से रिवीजन भी करते चले, क्योंकि पीछे के जब प्रश्न क्लियर रहेंगे तो आगे की राह आसान होगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहां पर धनात्मक पूर्णांक है, सम और विषम नहीं है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है और वर्ग स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। उसी तरह से आगे बढ़ना है, उसी तरह से वही पैटर्न पकड़े हैं जो इसके पहले वाले प्रश्न में आपने देखा, ठीक उसी पैटर्न पर आगे बढ़ना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। लेट ए बी कोई पॉजिटिव इंटीजर, लेट इट मीन्स मान लिया ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तथा डिवाइजर बी का वैल्यू क्या लेंगे? आप सोच सकते हैं क्या लेंगे? बी का वैल्यू क्या लेंगे? आप प्रश्न से बता सकते हैं 3। द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 3। नाउ यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसका उपयोग करेंगे क्योंकि प्रश्न में ही लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या मिलेगा? वही मिलेगा जो पहले प्रश्न में था। a = bq + r, r लेस देन 0 और इक्वल टू 0 बट r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 but less than equal to b. The value of a b 3q plus r। यहां पर आप ये भी सोच सकते हैं कि r का वैल्यू क्या होगा? जब डिवाइजर 3 है, भाजक 3 है तो r का मान क्या होगा? 0 1 2। 3 से छोटा होगा 0 1 2। अब बारी बारी से हम एक एक मान रख करके वेरीफाई करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहां चेंजिंग होगा। वर्ग स्क्वायर करना होगा। r इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3q। वर्ग करने पर, वर्ग जब भी करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर वर्ग करने पर a square is equal to 3q whole square, 9q स्क्वायर। हमें किस रूप में लाना है? 3m इन द फॉर्म ऑफ 3m, नहीं तो इन द फॉर्म ऑफ 3m+1। तो यहां 3m के रूप में हम ला सकते हैं, इसको लिख सकते हैं
3 इंटू 3q², यानी 3m। द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 3q²। तो r का वैल्यू 0 रखने पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है वो 3m के रूप में आया। यहां पर आया 3m के रूप में। अब r का वैल्यू हम 1 रखेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 1। r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। ठीक उसी तरह दोनों ओर वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहां हमने हिंदी लिखा, यहां अंग्रेजी लिखा, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हिंदी अंग्रेजी दोनों में पढ़ने वाले समझ सकते हैं। a स्क्वायर 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। क्या मिलेगा? यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सब भली भांति परिचित हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थ्री क्यू होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इसमें से कोई भी 3 से कटने वाली संख्या तीनों में नहीं है। यहाँ 2 में 3 कॉमन निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं निकल सकता है, तो 2 में ही निकालेंगे और हमें मिलेगा 3m प्लस 1 के रूप में। यदि 2 पदों में हम कॉमन निकालें तो मिलेगा 3। q भी कॉमन निकल सकता है, लेकिन q की आवश्यकता बाहर में नहीं है, उसी के अंदर छोड़ देंगे। 3q स्क्वायर प्लस 2q। q कॉमन निकल सकता है लेकिन नहीं निकालेंगे। 3m प्लस 1। r का मान 1 रखने पर 3m प्लस 1 के रूप में आया। अब r का मान हम 2 रखेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 2। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। यहां भी 3 कॉमन नहीं निकल सकता है, 1 भी नहीं लास्ट में शेष है, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न यदि चेंज करेंगे तो 3 भी कॉमन निकलेगा और 1 भी बचेगा। 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। थ्री इज कॉमन, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। यहां से यहां तक हम m मान लेंगे, कोई इंटीजर मान लेंगे, 3m प्लस 1। इस प्रकार हम देखते हैं कि r का वैल्यू 2 रखने पर भी हमें ये किसी भी धन पूर्णांक का जो स्क्वायर है वो 3m प्लस 1 के रूप में प्राप्त होता है। तो इन तीनों कंडीशन में हमने देखा, एक कंडीशन में 3m के रूप में, 2 कंडीशन में 3m प्लस 1 के रूप में। और इसके बाद का काम क्या करना है, इसके पहले वाले प्रश्न में मैंने आप लोगों को अच्छी तरह बता दिया था क्या करना है। यहां से यहां तक मिटा देना है। सवाल बच गया, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ये लिखना है। इसके पहले क्या करना है, अतः, इसलिए, अंग्रेजी में हैंस। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, और यही आपका आंसर हो गया यहीं पर। दैट इज क्लियर। नाउ कम ऑन लास्ट क्वेश्चन।
आइए बिना समय गंवाए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इस बार प्रश्न ही लिखते हैं। बुक आप लोग एनसीईआरटी का रखे होंगे, आप बुक को जरा निकाल के देख लें। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m और 9m+1 और 9m+8 के रूप में होता है। ठीक उसी तरह से इसको भी बनाना है। मान लिया लेट ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, और b का वैल्यू क्या लेंगे 9, b इज इक्वल टू 9। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, वैल्यू ऑफ r ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। a इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ b का मान 9 रखेंगे। 9q प्लस r। अब यहां आप सोच सकते हैं कि r का वैल्यू क्या हो सकता है। 9 से छोटा होगा, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर आप सोच रहे होंगे कि 0 से लेकर के 8 तक मान रख करके वेरीफाई करना बहुत लॉन्ग होगा, बहुत कठिन होगा। वास्तव में कठिन होगा, लेकिन नहीं। यहां पर हम देखें 3-3 का ग्रुप में हम करेंगे। इन 3 वैल्यू को रख करके जो वैल्यू आएगा, जो रिजल्ट मिलेगा, वही इन तीनों पर भी मिलेगा, वही इन तीनों पर भी मिलेगा। इसलिए घबराने की और डरने की कोई बात नहीं है। यही 3 वैल्यू रख करके हम देख लेंगे। बाकी जो मान आएगा वो रिपीट करता है। देखें कैसे क्या होता है। r का वैल्यू 0 रखेंगे, पुट r इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 9q। पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा। इसके पहले वाले प्रश्न में था स्क्वायर, यहां पर है क्यूब, घन करना है, यानी पावर 3 करना है। दोनों ओर घन करने पर क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू 9q पावर 3। aq इज इक्वल टू 9q इक्वल टू द पावर 3। 9 का घन क्या होता है? याद रखना होगा 729, q का पावर 3। हमें इसमें से कॉमन निकालना है 9। हमेशा 9 कॉमन सोचना है। 9 कॉमन निकालेंगे, क्या मिलेगा? 9 इंटू 81 q का पावर 3, 9m। m इज इक्वल टू, जहां m का वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 81 q का पावर 3, 81। इसके बाद हम वैल्यू रखेंगे 1। r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 9q प्लस 1। सेम प्रोसेस, क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर घन करने पर। ए क्यू इज इक्वल टू 9q प्लस 1 होल क्यूब। अब यहां पर आप a प्लस बी का होल क्यूब याद है? याद है तो ठीक है, नहीं तो देख लें। ए क्यू प्लस
3a² b प्लस 3ab² प्लस bq, ये भी होता है और इस रूप में भी होता है aq प्लस bq प्लस 3ab इंटू a प्लस b। दोनों में से कोई प्रयोग कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। नाइन क्यू पावर 3 AQ प्लस 3a² 9q, the value of a is equal to 9q, a² b प्लस 3ab² प्लस bq। 9 का घन अभी यहां निकाला गया है 729, 3 9 का स्क्वायर 81, 1 को छोड़ देते हैं, इसका मल्टीप्लाई यदि करेंगे 27 प्लस 1 अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। नाइन कॉमन निकाल लें, 81 क्यू का पावर 3 प्लस इसमें से 9 निकलेगा, 9 बचेगा, 9 गुणा 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 निकलेगा 3q प्लस 1। एक बार देख लें, ठीक है। अब ये 9m प्लस 1 के रूप में हो रहा है, जहां पर m का वैल्यू क्या है 81 क्यू का पावर 3 प्लस 27 क्यू का पावर 2 प्लस 3q। ठीक है। अब केवल हमें r का वैल्यू 2 रख करके जांच करना है। आइए लास्ट में हम r का वैल्यू 2 रख करके जांच करें और देखें क्या मिलता है। r का वैल्यू 2 रखने पर the value of r is equal to 2, here we get 9q plus 2 whole square, whole cube। 9q पावर 3 प्लस 3 9q होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 9q 2 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3 729 q का पावर 3 3 81 q का पावर 2 3 गुणा 9 q गुणा 4 प्लस 8। गुणा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। गुणा करेंगे, गुणनखंड निकालने के लिए फिर सोचना पड़ेगा, इसलिए गुणा न करें। 729 यहां से लेकर के यहां तक हम 9 कॉमन निकाल सकते हैं। लास्ट में हमें इस प्रश्न में 9m प्लस 8 के रूप में लाना है, तो 8 लास्ट में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको ज्यों का त्यों रहने दें। और यहां से यहां तक 9 कॉमन निकाल दें। 81 क्यू प्लस इसमें से 9 कॉमन निकलेगा तो 9 बचेगा, 54 और इसमें से 9 निकल गया तो 12 प्लस 8। इसके बाद 9m प्लस 8 where the value of m is equal to 81q cube plus 54q square plus 12q। और इसके बाद का काम आपको पता है कि क्या करना है, अतः प्रश्न में से आंसर लिख लेना है। क्लियर। यदि कोई दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप
पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं। यदि अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलेंगे। लाइक और शेयर करने से आपको भी फायदा होगा, दूसरे को भी फायदा होगा। धन्यवाद।